और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में अपना सिंबल मिल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में अपना सिंबल मिल सकता है। पार्टी ने केंद्र चुनाव आयोग को रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्टी ने केंद्र चुनाव आयोग को रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए पत्र लिखा है। नियम के अनुसार जेएमएम को सिंबल मिल सकता है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, असम चुनाव नजदीक है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना सिंबल भी मिल सकता है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो रिजर्वेशन फॉर सिंबल का जो नियम है उस लिहाज से देखा जाए तो सिंबल मिलने की संभावना है, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग को ईसीआई को एक पत्र लिखा गया है। ये पत्र नियम के अनुसार जो रिजर्वेशन फॉर सिंबल है उसके लिए लिखा जाता है। इसमें 2-3 शर्तें हैं। एक तो ये कि जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर कम से कम 5% सीटों पर आपको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। दूसरी बात ये है कि आपका संगठन वहाँ पर सक्रिय होना चाहिए। तीसरी बात ये जो शर्त है कि जो रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए जो पत्र आप ईसीआई को लिखेंगे उसके बाद ईसीआई ये तय करेगा कि वहाँ पर किसी अन्य दल के साथ सिंबल को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन का स्थिति नहीं हो। तो इसकी प्रबल संभावना इसलिए भी मानी जा रही है कि जेएमएम को अपना सिंबल मिल सकता है, क्योंकि जदयू जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सिंबल मिलता जुलता है। जदयू असम में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके अलावा आप देखेंगे शिवसेना का भी जो चुनाव चिन्ह है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह तीर धनुष से मिलता जुलता है। वो भी इस बार असम में जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ये दोनों पार्टियाँ चूँकि असम में चुनाव नहीं लड़ रही है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो तीर धनुष का जो सिंबल है वो एकमात्र सिंबल वहाँ पर फिलहाल जो है वो वहाँ पर प्रतीत हो रहा है, माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका सिंबल असम में दिया जा सकता है। अब असम में अगर जेएमएम को अपना सिंबल मिल जाता है तो पार्टी अपना दमखम जोर आजमाइश और जोर से लगाएगी। वजह यह है कि चूंकि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा भी हो सकता है और अपने सिंबल मिलने के बाद जेएमएम का ये मानना भी है कि वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। हो सकता है पार्टी इसके बाद अकेले ही वहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला कर ले। तो निश्चित तौर पे चूँकि माधवी 23 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और 23 तारीख के पहले ये तय हो जाना है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। उसके पहले पार्टी की तरफ से ये दावा कि केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र जो लिखा गया है रिजर्वेशन फॉर सिंबल, उसमें प्रबल दावेदारी मानी जा रही है कि चूंकि भ्रम की स्थिति वहाँ नहीं है और ईसीआई की तरफ से अगर राजनीतिक दलों को सहयोग किया गया बिना किसी द्वेष के तो हो सकता है कि पार्टी को वहाँ पर असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका सिंबल मिल जाए। अब यहाँ से ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये माना जा रहा है चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 तारीख को असम दौरे पर जा सकते हैं। ये पहले से नियोजित कार्यक्रम है। हालांकि उसमें कोई बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 22 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनका कार्यक्रम भी है। दिल्ली में ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनसे हेमंत सोरेन जो है वो मुलाकात करेंगे। गठबंधन को लेकर के बातचीत होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी और अगर इस बीच सिंबल अलॉटमेंट की स्थिति अगर स्पष्ट हो जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना सिंबल मिल जाता है, तो उसके बाद इसकी संभावना ज़्यादा है कि हेमंत सोरेन संभवतः वहाँ पर अकेले भी चुनाव लड़ें अपने सिंबल पर। तो सिंबल मिलने के बाद पार्टियों का एक आत्मविश्वास जो है वो भी बहुत मजबूत हो जाता है। 1-2 उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा। जैसे बिहार की ही बात कर ले तो बिहार में होता अक्सर ये है कि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है इसके पहले बिहार में चुनाव लड़ी है और शिवसेना भी वहाँ पर चुनाव लड़ता रहा है। जदयू जो है उसका अपना एक अस्थायी चुनाव चिन्ह है वहाँ पर। तो इन दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह आ जाने से सिंबल जो है वो फ्री हो जाता है। तो ऐसे में ना तो जेएमएम को वो सिंबल मिल पाता है ना शिवसेना को मिल पाता है। दूसरी शर्त ये भी है कि उन जगहों पर असम में जो है पार्टी सिंबल नहीं मिल पाएगा जहाँ पर जो प्रत्याशी होंगे, जो 2 दल होंगे और दोनों ही दल का जो चुनाव चिन्ह है वो एक हो। तो ऐसी स्थिति भी असम में नहीं बन रही है। तो इसलिए इसकी प्रबल संभावना है कि संभवतः इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना चुनाव चिन्ह वहाँ मिले और उसी सिंबल पर वो चुनाव लड़ सकती है। ऐसे देखा जाए तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं
माधवी, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये है कि वो पूर्व से ये तय होता है, जैसे उनको सिंबल फॉर रिजर्वेशन के लिए कोई पत्र ईसीआई को देना नहीं होता है। जैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, उसे वो चुनाव चिन्ह खुद ब खुद अलॉट हो जाएगा। कांग्रेस को भी ये चुनाव चिन्ह खुद ब खुद अलॉट हो जाएगा। लेकिन जो राजकीय पार्टियां हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो इसी लिहाज से चूंकि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए ईसीआई को पत्र लिखा है, अब देखना होगा चूंकि इस पूरे चुनाव में अगर सिंबल अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और संभवतः कई सीटों पर जो है कुछ एक सीट जो है वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत भी सकती है। माधवी जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में अपना सिंबल भी मिल सकता है और इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को पार्टी ने रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए पत्र भी लिखा है।